हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, कल हमने अपने वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, भगवान की भक्ति के बारे में बताया था कि संसार के कष्ट हो या दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हो, किसी भी प्रकार का कष्ट जो है वो दैहिक हो, भौतिक हो, दैविक हो, संसार का हो, देवताओं के द्वारा दिया गया हो या किसी अन्य के द्वारा दिया गया, जितने भी प्रकार के सांसारिक या आध्यात्मिक कष्ट भी हैं, वो सब के सब भगवान की भक्ति से दूर किए जा सकते हैं। और भगवान की भजन के बिना, भगवान की भक्ति के बिना आपको कष्टों से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि कष्टों से मुक्ति का एकमात्र औषधि उपचार भगवान का भजन है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। भगवान का नाम वह भेषज है, वह औषधि है जिससे आपके समस्त पापों का, समस्त कष्टों का, समस्त रोगों का निदान होगा। क्योंकि भगवान का नाम नामोच्चारण भेषजाह, नामोच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण भेषज है, मेडिसिन है। और भगवान के नाम का उच्चारण किए बिना, भगवान के नाम का भजन किए बिना संसार के कष्टों से मुक्ति आपको इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि संसार के कष्ट आपको मिलते हैं आपको आपके पूर्व जन्म के कृत पापों की वजह से, और पाप की वजह से कष्ट होते हैं, और कष्ट के समय पाप का शमन भगवान के नाम का उच्चारण करने से होता है। इसलिए यदि आप भगवान का भजन करते हैं तो आपके पूर्व पापों का शमन होगा, नाश होगा, और उससे आपके वर्तमान जीवन के भौतिक कष्टों का शमन होगा, निदान होगा। यह एक साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है। तो श्रीमद् भागवतम में इसके पहले के वीडियो में हमने यही बात बताई थी, जहाँ पर प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं कि अनर्थोपशमनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, अर्थात भगवान की भक्ति ही आपके कष्टों के निवारण का एकमात्र उपचार है। आज का प्रसंग, हमारा विषय यही है कि संसार के कष्टों से हमारी मुक्ति कैसे हो, इसका विषय यही है। लेकिन आज का प्रसंग हम श्रीमद् भागवतम की जगह पर श्री रामचरितमानस से लेते हैं, उत्तरकांड से, जहाँ पर काकभुसुंडी जी गरुणराज, पक्षीराज गरुण को यह रहस्य बताते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज, अगर आप चाहते हैं कि आपके सांसारिक कष्टों का शमन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके दुखों का निवारण हो, निस्तारण हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। अर्थात हे पक्षीराज गरुण जी, भगवान राम की कृपा के बिना, भगवान की कृष्ण की कृपा के बिना आप भगवान की महिमा को जान नहीं सकते। भगवान के महात्म को, भगवान के गुणों को, भगवान के
विभूतियों को आप जान नहीं सकते जब तक भगवान स्वयं आपको यह बताना न चाहें। उनकी कृपा से ही आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उनकी कृपा से ही आप भगवान की प्रभुताई को, भगवान की प्रभुता को, भगवान के महत्व को, भगवान की शक्ति को जान सकते हैं। और जिसने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, भगवान की प्रभुताई, भगवान की प्रभुता को जो जान गया, वही भगवान का भजन करता है, वही भगवान की शरणागति प्राप्त करता है, वही भगवान की शरणागति में जाने में स्वयं का अनुभव आनंद करता है। और जो भगवान की शरण में पहुंच गया, जो भगवान की भक्ति करने लगा, उसके संसार के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, तत्काल समाप्त हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो काकभुसुंडी जी भी वही बात कह रहे हैं जो वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा था कि भगवान की भक्ति के बिना आपके कष्टों का निवारण नहीं हो सकता, और भगवान की भक्ति करते ही आपके कष्टों का सद्य हानि तत्काल निवारण हो जाता है। और उसी बात को यहाँ पर रामचरितमानस से पुष्टित होता है, जहाँ पर पक्षीराज गरुण जी को काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, अबिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। अर्थात बिना भगवान के भजन के आपके क्लेश, आपके कष्ट, आपके दुख, आपकी प्रतिकूलताएं, आपका दारिद्र्य, आपका संकट नहीं जा सकता। इसलिए आज के इस वीडियो का संदेश क्या है? यह संसार न सिर्फ क्षणभंगुर है, बल्कि यह संसार दुखालयम इदम असारम संसारम। यह संसार असार है, सारहीन है। यह संसार दुखालय है, यह संसार क्षणभंगुर है। तो इस दुखालय में, इस दुख के आलय में, दुख के घर में, कष्ट के घर में, प्रतिकूलता के घर में, जहाँ कदम कदम पर आपके सामने दुखों की चुनौतियाँ हैं, पहाड़, दुखों का पहाड़ है, कष्टों का पहाड़ है, प्रतिकूलताओं का पहाड़ है, ऐसे में आप इनका सामना कैसे करेंगे? तो इसका एकमात्र उपाय है, और बहुत ही सरलतम उपाय है, जिसमें कोई खर्च नहीं होना है आपका। न मानसिक खर्च है, न दैहिक खर्च है, न सामाजिक खर्च है, न आर्थिक खर्च है, किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। यह पूर्ण रूप से 100% फ्री उपचार है। क्या? कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। यानी भगवान का भजन अगर आप करते हैं, भगवान के नाम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो टोटल फ्री है, 1 रुपये नहीं लगना है, इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जब चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, भाय कु भाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दस दिसहूँ। अर्थात चाहे आप भाव से, अभाव से, सम्मान से, असम्मान से, पवित्रता में, अपवित्रता में, क्रोध में, आलस्य में, जिस किसी भी तरह से आप जैसे चाहें, जब चाहें, काम करते हुए, पाठ करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जमाई लेते हुए, जैसे चाहें भगवान के नाम का आपके मुख से उच्चारण होना चाहिए। आपके मुख से भगवान का नाम के उच्चारण करने मात्र से आपकी प्रतिकूलताओं का, आपके दुखों का शमन होने वाला है। और इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान की भक्ति के सिवाय। आपके संसार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आप सुख, शांति और समृद्धि के साथ रहेंगे, और आपका भौतिक जीवन ही नहीं, आपका आध्यात्मिक जीवन भी समुन्नत होगा, सुख, शांति और समृद्धि भरा होगा। आपका यह जीवन भी सुधरेगा और आपका अगला जन्म भी सुधरेगा। इतना भगवान की भक्ति का महात्म्य है। लेकिन यह भक्ति आपको तभी प्राप्त होगा जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। बिना भगवान की कृपा के आपको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान की कृपा कैसे होगी? आप भगवान की शरणागति स्वीकार करिए, भगवान का परम कृपा मिलने लगेगी आपको। हरे कृष्णा। आज की बात में बस इतनी ही। अगर आपको बात हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।